मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं जन्मभूमिरस्माकं भारतं भारतम्। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आज ये लट लकार के ऊपर विचार करेंगे। लट लकार किस अर्थ में? वर्तमान काल में। क्या है? वर्तमान काल अर्थ में मतलब वर्तमान काल मतलब अभी जो काम कर रहे, अभी पढ़ रहे, पठन क्रिया जो कर रहे, अभी चल रहा है नहीं, जो चल रहा है, हाँ, खा रहे पी रहे जिस समय में, उस समय को बोलने के लिए हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? लट लकार। क्या बोलेंगे? लट लकार। क्या बोलेंगे? वर्तमान काल अर्थ में। क्या है? वर्तमान काल अर्थ में। पहला आया क्या? पठ धातु। ये क्रिया जो है धातु के हिसाब से बनता है। धातु क्या है? पठ धातु है। पढ़ना अर्थ में। किस अर्थ में? पढ़ना अर्थ में। इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीन वचन होते हैं। कितने? तीन वचन। तीन वचन से एक वचन को एक वचन बोलेंगे। एक होगा तो एक वचन, दो होगा तो द्विवचन, और अनेक होगा तो दो से अधिक होगा तो बहुवचन। तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। समझ में आया? तीन पुरुष है। प्रथम पुरुष जो है ये संसार में जितने भी नाम है सबके लिए प्रथम पुरुष आते हैं। क्या है? संसार में जितने भी नाम है वो सब क्या है? प्रथम पुरुष में आते हैं। बोलिए। संसार में जितने भी नाम है उसके बाद क्या है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष पहले भी बताया था, युष्मत शब्द के लिए मध्यम पुरुष आता है। युष्मत शब्द के लिए मध्यम पुरुष आता है। किसके लिए आता है? ये युष्मत शब्द के लिए। युष्मत शब्द में क्या क्या आता है? युष्मत शब्द क्या है? क्या है? त्वम युवा। ये त्वम युवा यम आएगा तो मध्यम पुरुष में। और उत्तम पुरुष किसके लिए? अस्मत् शब्द के लिए। किसके लिए? उत्तम पुरुष अस्मत् शब्द के लिए। उत्तम पुरुष अस्मत् शब्द के लिए। अस्मत् और इस्मत पता चला ही नहीं? अस्मत् मतलब क्या आता है? इसको छोड़ करके और तम युवाम युयम इसको छोड़ करके, ये दोनों को छोड़ करके बाकी जितने भी सब क्या हो गए? प्रथम पुरुष में। किसमें? प्रथम पुरुष में। पहले उच्चारण कर लेते हैं। पठति पठतः पठन्ति इति प्रथम पुरुष। पठति पठतः पठन्ति इति प्रथम पुरुष। पठसि पठथः पठथ इति मध्यम पुरुष। पठसि पठथः पठथ इति मध्यम पुरुष। पठामि पठावः पठामः इति उत्तम पुरुष। पठामि पठावः पठामः इति उत्तम पुरुष। हम वाक्य में कैसे बनाएंगे? जैसे इसमें लिख दिया, क्या है? रामः एक नाम है कि नहीं? रामः पठति एक वचन है। रामः क्या है? एक वचन है। रामः रामो रामः ऐसे बनता है नहीं? रामः एक वचन है, इसके लिए
पठति में क्या है, एक वचन है, रामः पठति बनेगा, रामः पठतः नहीं बनेगा, ये रामः पठावः नहीं बनेगा, समझाया? क्या बनेगा? रामः पठति ही रहेगा, समझाया? ये क्रिया में ये भी बदल सकते हैं, लेकिन एक वचन बदलेगा नहीं, समझ आया? तो यहाँ द्विवचन में क्या है? रामो पठतः, क्या है? रामः पठन्ति, रामः बहुवचन है, पठन्ति भी बहुवचन हो गए। त्वम पठसि, क्या होगा? ये इस्मत शब्द है, इस्मत शब्द में त्वम युवम यूयम, त्वम पठसि एक वचन है, इसलिए पठसि हो गया। त्वम युवम पठतः, क्या होगा? यूयम, क्या है? यूयम पठतः। अहम, क्या होगा उत्तम पुरुष में? अहम पठामि, ये अस्मत् शब्द है, अहम पठामि, आवाम और वयम, ये पता चला ही नहीं। उसके बाद हम उदाहरण देखते हैं और भी धातु को देखते हैं। क्या है? पहले एक नंबर दे दिया पद धातु, 2 नंबर क्या लिखा है? लेख धातु, क्या है? इसमें अति जुड़ना है, क्या जुड़ना है? अति जुड़ना है, इसमें अतः जुड़ना है, इसमें अंति जुड़ना है, इसमें अस्य जुड़ना है, इसमें अतः जुड़ना है, इसमें अथ जुड़ना है, इसमें आमी जुड़ना है, इसमें आवह जुड़ना है, इसमें आमह जुड़ना है, समझ में आई नहीं? इसमें आमह, जैसे पठ धन आमह इति पठामह, क्या हो गया? समझा नहीं? कैसे जोड़ेंगे? पठ धन अति इति पठते, पठ धन अतः इति पठतः, पठ धन अन्ति इति पठन्ति, पठ धन असि इति पठसि, पठ धन अथ इति पठतः, पठ धन अथ इति पठतः। इसमें अथ विसर्ग है, इसमें विसर्ग नहीं है, इतना ध्यान रखना है कि नहीं? उसके बाद पठ धन आमी इति पठामि, पठ धन आवह इति पठावः, पठ धन आमह इति पठामः। लिख धातु में एक ऐसे बोलना है, समझ में? ये धातु दे दिया और जो बदलेगा धातु इसमें लिख दिया है, जैसे गम धातु कहाँ आया? ये 7 नंबर में गम धातु जाना अर्थ में ही नहीं जी, जाना अर्थ में इसमें लिख दिया गच्छ बनता है, गच्छति हो जाएगा, गच्छ बनेगा गच्छति, क्या बने होगा? गच्छति गच्छता, फिर अतः जुड़ना है इसमें। जैसे दृश्य धातु का पैसा बनता है तो पैस्यति, क्या बन जाएगा? ठा धातु का तिष्ठ तिष्ठति, क्या होगा? नृत्य धातु का नृत्य नृत्यति, समझे? भ्रम धातु का भ्राम्य हो जाता है भ्राम्यति, भ्राम्यति वो बनेगा भ्राम्यति भी बनेगा, समझे? श्रु धातु का शृणोति, और इस धातु का इच्छति, इच्छ बन जाता है। और ये लास्ट में क्या है? अस धातु, क्या है? अस धातु होना अर्थ में अस्ति सह संति, इसका अलग रूप बनता है, इसके लिए इसमें लिख दिया है अस्ति सह संति, अस्ति सह अस्मि सह, लिख दिया कि नहीं? उसके बाद क्री धातु, क्री कहाँ आया? क्री धातु 22 नंबर में करना अर्थ में, हाँ? करोति, क्या होगा? करोति कुरुतः कुर्वन्ति, ये भी थोड़ा सा अलग बदलेगा, है? करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुरुता, करोमि कुर्वः कुर्मः, करोमि कुर्वः कुर्मः, ऐसे बनेगा।
ये थोड़ा सा अलग अलग है, इसको थोड़ा सा इसको अलग से लिखना है, समझ में आया? ज्ञान धातु क्या होगा? जानाते, ये भी थोड़ा अलग बदलेगा, हाँ? जानाते, जानता, जानती, ऐसे बनेगा, ये भी थोड़ा अलग है। उसके बाद ग्रह धातु, गृह्णामि, गृह्णाते, गृह्णाते, गृह्णीतः, गृह्णान्ति, ये भी थोड़ा सा अलग। ग्रह मतलब क्या है? लेना अर्थ में। नी धातु भी लेना अर्थ में आएगा, क्या है? नी धातु भी लेना अर्थ में, जैसे नयति, नयतः, नयन्ति, नयसि, नयतः, नयामि, नयामि, नयवा, नयः। इसमें भी ये नी धातु भी लगा सकते हैं। उसके बाद चोर धातु क्या है? चोरयति, चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति, ये य आ गया, इसके लिए अलग लिख दिया है। क्री धातु किणाते, किणित, हाँ, किणाते, किणितः, किणन्ति। इसमें भू धातु भव बनता है, भवते, भवता, भवन्ति। एक एक करके इसे बोलना है, समझ में आई नहीं? बोल पाएगी नहीं? इसमें खाली लगाना है, बोलो, कौन बोलेगा? लेख धातु एक एक लाइन से बोलो, एक एक लाइन से, हाँ? कौन बोलेगा? इधर बोलो, लेख धातु लिखति पठ, लिखति लिखत, लिखति लिखतः, लिखन्ति लिखसि लिखतः, लिखता लिखामि लिखावः लिखामः। अच्छा, और दूसरा हस धातु कौन बोलेगा? हसति, हसता, हसन्ति, हससि, हसथा, हसथा, हसामि, हसावः, हसामः। रक्षति, रक्षता, रक्षन्ति, रक्षति, रक्षता, रक्षता, रक्षामि, रक्षावः, रक्षसि, रक्षसि, रक्षता, रक्षता, रक्षामि, रक्षावः, रक्षामः। अगले और कौन बोलेगा? वद धातु वदति, वदतः, वदन्ति इति प्रथम पुरुष, वदसि, वदथा, वदथा इति मध्यम पुरुष, वदामि, वदावः, वदामा इति उत्तम पुरुष। पच धातु पकाना अर्थ में पचति, पचतः, पचन्ति, पचसि, पचथः, पचतः, पचामि, पचावः, पचामः। गम धातु जाना अर्थ में गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छता, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अगले नम धातु नमस्कार करना अर्थ में नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमथः, नमथः, नमामि, नमावः, नमामः। दृश्य धातु देखना अर्थ में पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथा, पश्यथा, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। सर धातु बैठना अर्थ में सीरति, सीरतः, सीरन्ति इति प्रथम पुरुष, सीरसि, सीरथः, सीरथा इति मध्यम पुरुष, सीदामि, सीदावः, सीदामः इति उत्तम पुरुष। ठा धातु रुकनार्थ में तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठथ, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। पा धातु विनार्थ में पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबतः, पिबथ, पिबामि, पिबावः, पिबामः। स्मृति धातु स्मरण करना अर्थ में स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति इति प्रथम पुरुष, स्मरसि, स्मरथः, स्मरथ इति मध्यम पुरुष, स्मरामि, स्मरावः, स्मरामः इति उत्तम पुरुष। रि धातु हरण करना अर्थ में हरति, हरतः, हरन्ति, हरसि, हरतः, हरथ, हरामि, हरावः, हरामः। दिव्य धातु चमकना अर्थ में दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यन्ति, दिव्यसि, दिव्यतः, दिव्यथ, दिव्यामि, दिव्यावः, दिव्यामः। नृत्य धातु नाचना अर्थ में
नृत्यति नृत्यता नृत्यन्ति नृत्यसि नृत्यथा नृत्यथा नृत्यामि नृत्यावा नृत्यामः नश्यति नश्यता नश्यन्ति नश्यसि नश्यथा नश्यथा नश्यामि नश्यावः नश्यामः। भ्रम धातु घूमना अर्थ में भ्रमति भ्रमत भ्रमन्ति भ्रमति भ्रमसि भ्रमथ भ्रमथ भ्रमामि भ्रमाव भ्रमामः। तुद धातु दुख देना अर्थ में तुदति तुदतः तुदन्ति इति प्रथम पुरुष तुदसि तुदथः तुदथ इति मध्यम पुरुष तुदामि तुदावः तुदामः इति उत्तम पुरुष। उसके बाद क्या है इस धातु इच्छा करना अर्थ में क्या है इच्छति इच्छता इच्छन्ति इच्छसि इच्छता इच्छता इच्छामि इच्छामः। ज्ञान धातु जानना अर्थ में हाँ जानत क्या होगा जानते जानतः जानन्ति जानस्य उसके बाद क्या है ग्रह धातु लेना अर्थ में गृह्णाते गृह्णीतः गृह्णन्ति करेगा। उसके बाद चोर धातु क्या है चोर धातु चोरी करना अर्थ में क्या है चोरयति चोरयतः चोरयन्ति चोरयसि चिंतयति क्या होगा चिंतयतः चिंतयन्ति चिंतयसि चिंतयतः चिंतयथ चिंतयामि चिंतयामः। उसके बाद कथ धातु कथयति कथयत कथयन्ति कथयसि कथयथ बस धातु रहना अर्थ में क्या है बस धातु बस बसति बसतः क्री धातु खरीदना अर्थ में क्रीणाते क्या बनेगा तो खरीदना अर्थ में क्रीणाते क्रीणीतः क्रीण्वन्ति क्रीणासि क्रीणीथः क्रीणीथ क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीवाः। उसके बाद अस धातु यहाँ लिख दिया कहाँ यहाँ अस्ति स्तः सन्ति असि स्तः अस्मि स्वः स्मः। वो धातु भव बनता है भवति भवतः भवन्ति भवति ये पूरे 30-31 धातु हमको क्या करना याद करके पूरा रखना है। इतना धातु यदि याद हो गया आप फटाफट बोल पाओगे लिख पाओगे कि नहीं। खाद्य पदार्थ के ऊपर संस्कृत में कैसे क्या बोलेंगे उसके ऊपर देखेंगे। सुबह का नाश्ता को हम क्या बोलेंगे प्रातरासः सुबह का नाश्ता प्रातरासः दोपहर का भोजन अहरासः दोपहर का भोजन अहरासः रात का भोजन क्या नत्ता सह रोटी नत्ता सह रोटी रात का भोजन नत्ता सह रोटी पूरी क्या है पूरी पूरी को पूरिका बोलेंगे पूरी को पूरिका पूरी को पूरी का पूरे इधर
दीर्घ उकार करेंगे क्या? दीर्घ उकार। पूरिका क्या बोलेंगे? पूरिका। पूरी को पूरिका। पूरी को पूरिका। इडली इडली को शल्यपूपः। शाल्यपूपः। इडली को शल्यपूपः। शाल्यपूपः। सांभर सांभर को क्वथितम। 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 हलवा क्या है? हलवा को लपसिका। लाप्सिका। हलवा को लपसिका। हलवा को लपसिका। हलवा को लपसिका। हलवा को लाप्सिका। समोसा समोसा को समासः। समोसा को समासः। समोसा को समासः। पकौड़ी पकौड़ी को पक्ववटी। पकौड़ी को पक्ववटी। पकौड़ी को पक्ववटी। पकौड़ी को पक्ववटी। पोहा पोहा को पृथुका। पोहा को पृथुका। पोहा को पृथुका। पोहा को पृथुका। सेवई और सिमाई भी बोलते हैं। सेवई को क्या बोलेंगे? सूत्रिका। सेवई को सूत्रिका। सेवई को सूत्रिका। सेवई को सूत्रिका। दूध को क्षीरम दूधम भी बोलेंगे। दूध को क्षीरम दूधम। दूध को क्या बोलेंगे? क्षीरम। क्षीरम क्या बोलेंगे? और दुग्धम। तो बाद दही क्या है? दही दही को दधी। दही को दही। दही को दधी। दही को दही। छाछ 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 को तक्रम। तक्रम। छाछ को तक्रम। छाछ को तक्रम। मक्खन मक्खन को नवनीतम। मक्खन को नवनीतम। मक्खन को नवनीतम। मक्खन को नवनीतम। चीनी चीनी को शर्करा। चीनी को शर्करा। चीनी को शर्करा। चीनी को शर्करा। पराठा पराठा को पूपिका। पराठा को पूपिका। पराठा को पूपिका। पराठा को पूपिका। जलेबी जलेबी को कुंडली। जलेबी को कुंडली। जलेबी को कुंडली। जलेबी को कुंडली। पेड़ा पेड़ा को पिंडः। पेड़ा को पिंडः। पेड़ा को पिंडः। पेड़ा को पिंडः। गुलाब जामुन को दुग्ध पुपिका। दुग्ध पुपिका। क्या है? दुग्ध पुपिका। गुलाब जामुन को दुग्ध पुपिका। गुलाब जामुन को दुग्ध पुपिका। इसमें क्या है? विसर्ग यदि आए प्रातरास ये सब क्या है? पुल्लिंग है। जैसे नक्ता सह रोटी। नक्ता सह रोटी। ये रोटी क्या है? दीर्घईकार है। ये स्त्रीलिंग है। पूरिका स्त्रीलिंग है। ये रमा जैसे सीता जैसे चलेगा। क्या है? पूरिका सीता आकारांत स्त्रीलिंग जैसे सीता सीता सीते सीता जैसे पूरिका पूरिका ऐसे चलेगा ही नहीं। शल्यपूपः ये जैसे राम जैसे राम रामो रामः शल्यपूपः शल्यपूपो शल्यपूपाः। और यदि एक इडली दो बनेगा शल्यपूपः ददातु क्या बोलेंगे? शाल्यपूपः। शाल्यपूपः ददातु ददातु क्या? दो इडली मारोगे तो क्या होगा? शाल्य ददातो दत्त क्या है? ददातो दत्तम। धातु दत्ताम। दत्तम ऐसे बोलेगा दत्तम। उसके बाद सांबर को क्या बोले? क्वथितम क्वथितम। इसमें क्या है? नपुंसकलिंग है।
जैसे फलम फले फलानि, क्वथितम क्वथिते क्वथितानि, ऐसे बनेगा। लप्सिका, ये स्त्रीलिंग है, क्या है? स्त्रीलिंग है लप्सिका, सीता जैसे ऐसे। उसके बाद समासः, समासः ये क्या है? पुल्लिंग है। पक्ववती दीर्घ इकार, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। लक्ष्मी जैसे, हाँ, पृथुका ये स्त्रीलिंग है। यह सूत्रिका स्त्रीलिंग है। श्रीराम नपुंसकलिंग। दधि दही दधि दधि ये पुल्लिंग पुल्लिंग हरिवत चलेगा जैसे हरिवत चलेगा नहीं? हरिवत दधि वो पहला इकारांत में आया था कि नहीं? दधि आया था, देखा उधर तंत्रम। हाँ, दधि, इसमें दधि ही विसर्ग बन जाएगा। उसका तक्रम क्या है? नपुंसकलिंग में नवनीतम नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग। शर्करा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। कूपिका स्त्रीलिंग। कुंडली स्त्रीलिंग। पिंडः पुल्लिंग। हाँ, दुग्ध कूपिका ये स्त्रीलिंग। आकारांत हुआ कि नहीं? उसके बाद हम और भी देखते हैं, और भी क्या है? खाद्य पदार्थ और भी है कि नहीं? जैसे क्या है? भात को क्या बोलेंगे? ओदनम। भात को क्या बोलेंगे? चावल, चावल को तंदूला। चावल को चांदुला। रोटी को रोटिका। परपटिका, क्या बोलेंगे? परपटिका। रोटी का भी बोलेंगे, परपटिका भी बोलेंगे। जी। उसके बाद दाल को द्विदलम। द्विदलम भी बोलेंगे, सुपह भी बोलेंगे। जी। क्या है? द्विदलम सुपह। और सब्जी को क्या बोलेंगे? सागम। सब्जी को सागम। सब्जी को क्या बोलेंगे? सागम। खिचड़ी क्या है? खिचड़ी को क्या बोलेंगे? खिच्चा। खिचड़ी को खिच्चा। अचार, अचार को उपदेश। आचार्य को उपदेश। उपदेश नहीं, उपदंश। अचार को क्या बोलेंगे? उपदंश। क्या है? उपदंश, बोलिए। नमक को लवणम। लवणम। नमक को लवणम। चटनी क्या है? चटनी को अवलेह। चटनी को अवलेह। पापड़, पापड़ को परपटः। पापड़ को परपटः। हम सब्जियां देखेंगे, सब्जियां को क्या बोलेंगे? पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को पुष्प शाकम। पत्ता गोभी को क्या बोलेंगे? पुष्प शाकम। पत्ता गोभी को पुष्प शाकम। पत्ता क्या है? पत्ता गोभी को पुष्प पुष्प शाकम। बैगन क्या है? बैगन को वृत्ताकः। बैगन को वृत्ताकः। आलू, आलू को आलूकम। आलू को आलूकम। आलू को आलूकम। आलू को आलूकम। करेला क्या है? करेला को कारवेला। करेला को कारवेला। मूली, मूली को क्या बोलेंगे? मूलकम। मूली मूली मूलकम। मूली मूलकम। गाजर, गाजर को क्या कहे? गुंजनम।
गाजर को गुंजनम ग्रीन जनम, गुंजनम नहीं, ग्रीन जनम, गाजर को ग्रीन जनम, गाजर को गुंजनम प्याज, प्याज को पलांडू, प्याज को क्या बोलेंगे? पलांडू। नींबू, नींबू को नींबू कहा, नींबू को नींबू कहा, नींबू को नींबू कहा, भिंडी, भिंडी को भिंडिकम, भिंडी को भिंडिकम, भिंडी को भिंडिकम, भिंडी को भिंडिकम, अदरक, अदरक को आर्द्रकम, अदरक को आर्द्रकम, अदरक, अदरक, अदरक को आर्द्रकम। अदरक को आर्द्रकम। ये धातु को ओदनम, ये नपुंसकलिंग है। तंडुलह, ये क्या है? पुल्लिंग है। और परपट्टिका, रोटिका, ये स्त्रीलिंग है। सुपह, पुल्लिंग पुल्लिंग पुल्लिंग, नहीं मुझे हाँ बोले पुल्लिंग ही है। शाकम क्या है? शिक्षा क्या है? शिक्षा। उपदंश, उपदंश, लवणम, लवणम, लवणम क्या है? लवणम लिख दिया, लवणम होगा, क्या होगा? अवलेह क्या है? बोले पर्वतः, बोले पुष्प शाकम, वृत्ताकः, आलोकम, कारवेल्लः, मूलकम, गुंजनम, पलांडोः क्या है? पलांडोः जैसे क्या है? गुरु शब्द क्या है? विसर्ग नहीं लिखा था, इसके लिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो उसने कुछ बोल रहे क्या? नींबू का, नींबू का। उसके बाद क्या लिखा है? भेंडिकम, आर्द्रकम। ये ऐसे हम मनाएंगे जी। ये जैसे अकारांत, आकारांत, अकारांत ये सब याद हो जाएगा ही नहीं जी। शब्द जैसे ऐसे चलेगा, कोई कठिन है क्या? नहीं। हमको क्या जानना चाहिए? चावल को क्या बोलेंगे संस्कृत में? तंडुलह, इसको रटना पड़ेगा, बाकी आसान है कि नहीं? रूप वर्णन के लिए आसान है। फिर आगे फिर हमको अलग अलग चीज को कैसे क्या बोलेंगे सब जानेंगे। ठीक, इतना में रखते हैं। ओम तत्सत। इसका भावार्थ ऐसा है कि विद्या एक ऐसा धन है जिसको चोर चुरा नहीं सकता, राजा कर मांग नहीं सकता, और इसमें भाइयों में उसका बंटवारा नहीं हो सकता, और उसका कभी हमें बोझ नहीं हो सकता। और एक विशेषता ऐसी है कि जैसे हमारा धन हम खर्च करते हैं तो हमारे पास जो धन है वो जाता है, लेकिन इसकी यह विशेषता है कि धन जाता है लेकिन विद्या धन ऐसा है, ये देने से खर्च करने से बढ़ता है। इसलिए हमें विद्या स्वयं ग्रहण करनी चाहिए और ये दूसरों को भी देनी चाहिए। हरिओम। और यही जो श्लोक है वो हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी भी गाएंगे। न चोर